यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फिर से नई स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है आर एंड फ्लाई स्ट्रेटजी। देखिए हम स्ट्रेटजीज के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये सेलिंग्स की स्ट्रेटजी है। मार्केट में जब सेलिंग होती है तभी बाइंग होती है, ठीक है ना। बायर्स और सेलर्स जब दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं तभी जाकर मार्केट चलता है। कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है, कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। ये मार्केट में इन्वर्स प्रोपोर्शन या इसी तरीके से मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इस स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे और इस स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर सीखेंगे कि ये स्ट्रेटजी बनती किस तरीके से है और इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो सेलर्स किस तरीके से करते हैं। देखिए स्ट्रेटजी सीखने का मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम सेलर्स के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझें, क्योंकि उनके माइंडसेट और साइकोलॉजी को अगर हम समझे रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो है बाइंग की जो पोजीशंस है उसके हिसाब से हम भी एडजस्टमेंट अपना कर सकते हैं और हम भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आर एंड फ्लाई स्ट्रेटजी में सीधे चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। सिर्फ हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पूरी स्ट्रेटजी का डिस्कशन और ये सब बना के मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में होता किस तरीके से है, मार्केट में किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम करती हैं और लोग कहाँ कहाँ बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, बस यही समझाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे, मैं डिप्लॉयमेंट की मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इस पर्पज से आया हूँ कि माइंडसेट को थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो इस तरीके के स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझे रहेंगे तो आप क्या करेंगे, माइंडसेट को समझकर, साइकोलॉजी को समझकर अपने ट्रेड में आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। एज ए बायर आप इसको यूज करेंगे। देखिए हम लोग ये मानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। बेचारे इंट्राडे ट्रेड करके वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस बनाते रहते हैं और उसी पोजीशन में अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है करते रहते हैं। तो इंट्राडे के कॉन्सेप्ट में ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा सेलर्स को जब जान लेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज को जान लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, हम भी अपना क्या करेंगे, पोजीशंस को उस हिसाब से मैनेज करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों होता ये है, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। कोई भी फ्लाई एक स्ट्रेटजी अगर बन रही है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें हेजिंग है। फ्लाई बनती ही है हेजिंग पर, अगर हेजिंग नहीं की जाएगी तो ये फ्लाई स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। तो अब आप देखिए ये फ्लाई स्ट्रेटजी दोनों पर बनती है। आप यहां पर समझिए स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल के बारे में हमने आपको बताया है। स्ट्रेडल में क्या होता है, एक ही स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं, बाई करते हैं और सेल कर देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए एटीएम के किसी स्ट्राइक प्राइस को, कोई भी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है ना, कोई भी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस आप उठा लीजिए, उसका कॉल और पुट, यानी कॉल यानी सीई और उसका पीई, जब हम क्या कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस पर। और फिर जाकर हम क्या करते हैं, इसको हेज करते हैं। यानी जब हमने सी को जो बाई किया है सेम स्ट्राइक प्राइस में, उससे थोड़ा सा दूर जाकर हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। यहां हमने सेलिंग करी है, इसको सेल किया है, ठीक है। और सीई की दूर की पोजीशन जाकर हम क्या करेंगे, ओटीएम पर जाकर, ठीक है, यहाँ ओटीएम पे जाकर हम क्या करेंगे, उसको बाई कर लेते हैं। यहां पर पीई पे भी हम थोड़ा सा दूर जाकर ओटीएम पे क्या करेंगे, बाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट काहे का हो गया, ये आर एंड फ्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली ये बनता है स्ट्रेडल पर। देखिए ये है स्ट्रेडल, जब आप एक ही स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं और बेचते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, सीई को और पीई को जब दोनों को आप बेच देते हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस को, तब क्या बन जाता है, वो स्ट्रेडल बन जाता है, ठीक है। स्ट्रेडल का ही एक्सटेंडेड रूप है, आप ये मान के चलिए आर एंड फ्लाई। स्ट्रेडल को जब आप हेज कर देते हैं, उसकी जब आप हेजिंग कर देंगे, ऊपर भी आप बाइंग कर लेते हैं और नीचे भी आप बाइंग कर लेते हैं, और यहाँ बीच में जो स्ट्रेडल आपने बनाया है ये कहला गया एटीएम। यहाँ पर आपने सेलिंग कर दी है एटीएम पर, और ऊपर यहाँ ओटीएम पर जब आप बाइंग कर लेते हैं तो यही बन जाता है क्या, आर एंड फ्लाई बन जाता है। बस इतना सा ही इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अब इसके बाद फिर जो बायर्स होते हैं, देखिए उनको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को समझ चुके हैं। अब मेन चीज यहाँ पर ये देखने वाली होती है कि कोई भी जो सेलर होता है वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यानी वो ये मानता है कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहेगा, यानी कहीं मूव करने वाला नहीं है, एक रेंज पर मार्केट रहने वाला है, ठीक है। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट एक रेंज पर रहेगा, ठीक है। एक रेंज का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मार्केट इस रेंज पर ही कहीं पर रहेगा, यहीं पर आसपास घूमता रहेगा। तो वो क्या करेंगे, इस तरीके की स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। और उसमें फिर वो क्या करते हैं, जब रेंज बड़ी हो जाती है तो स्ट्रैंगल बनाते हैं, यानी दूर दूर का कॉल और पुट को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसको भी हेज करने के लिए उससे भी दूर का कॉल और पुट को क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। तो स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में क्या करते हैं, जब वो बाइंग की पोजीशन को ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, इस तरीके से फ्लाई पोजीशन आपकी
बन जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर यह सीखने वाले हैं कि उनका व्यू ये है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज उन्होंने लगा के रखी है नॉन डायरेक्शनल पर। देखिए नॉन डायरेक्शनल पर सारी स्ट्रेटजीज उनकी फोकस है। नॉन डायरेक्शनल से मार्केट अगर कहीं डायरेक्शनल होने पाया तो उनकी स्ट्रेटजीज में क्या होंगे, एडजस्टमेंट होंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब मार्केट किसी एक रेंज में है, ठीक है, यहाँ रेंज पे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बने हुए हैं, ऑरन कंडोर, ऑरन फ्लाई, बटरफ्लाई, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इस रेंज के कारण उनका ये मानना है कि मार्केट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लेगा, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक रेंज पर मार्केट यहीं पर घूम रहा है, ठीक। तो इस तरीके से सेलर्स ने अपनी पोजिशंस को बनाया हुआ है। अब अगर आप मान लीजिए मार्केट इस पोजीशंस को अगर ब्रेक कर दे, ऊपर ब्रेक कर दे या तो नीचे ब्रेक कर दे, तब फिर क्या होने वाला है आप समझिए। यहां पर आप ये सी के पोजीशन को आप मानिए, यहां पर पी के पोजीशन को आप मानिए, ठीक है। अब क्या होगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि अगर नीचे को ब्रेक करेगा तो ये जो सी सेल हुई है ना यहाँ पे, ये सी वाले यहां से उठ के कहां चले जाएंगे। देखिए पीई की को मार्केट ने तोड़ दिया, मार्केट नीचे चला गया तो यहां से ये पोजीशन पी खाली कर देंगे और ऊपर जाकर कॉल की तरफ बैठना शुरू कर देंगे। तो वो यहां बैठना शुरू कर देंगे, यहां बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अभी यहां बैठे हैं, फिर यहां से यहां आएंगे, यहां से फिर यहां आएंगे, मार्केट नीचे जाता जाएगा, वो अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से मार्केट जब ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा तो ये कॉल वाले जो हैं इस पोजीशन से यहां से भागना शुरू करेंगे और ये पीछे से आकर इस पी को बाय करना शुरू करेंगे, यानी अब ये पी सेल करेंगे, ये पी सेल करेंगे, ये पी सेल करेंगे, ठीक है ना, यानी वो पुट को सेलिंग करना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट, ठीक है, इसी को कहा जाता है पोजीशन का एडजस्टमेंट वो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेलर्स अपनी सेलिंग में एडजस्टमेंट की पोजीशन बनाते रहते हैं मार्केट के मूव के हिसाब से। एडजस्टमेंट तभी करना पड़ता है उनको जब मार्केट रेंज से बाहर निकल जाता है, यानी उनकी प्रेडिक्शन जब रॉन्ग होने लगती है तब पोजीशन पे एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। देखिए कोई भी अच्छा सेलर तभी सेलर अच्छा कहलाता है जब वो एडजस्टमेंट को जानता है। अगर एडजस्टमेंट उसको नहीं आ रहा है तो फिर ये मान के चलिए वो अभी अच्छा सेलर वो नहीं बन पाया है, उसको थोड़ा सा मेहनत करने की भी जरूरत है और एडजस्टमेंट को थोड़ा सा सीखे। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो उसको लॉस होने लगा है उस लॉस को वो क्या करे, एडजस्ट करे, ठीक है। ऊपर या नीचे की पोजीशंस को एडजस्ट करना ही क्या कहला जाता है, एडजस्टमेंट कहला जाता है। तो देखिए ये चीजें हमने आपको यहाँ पर जो बताई तो हमने इसलिए बताया कि आप जाकर सेलिंग सीखिए या सेलिंग करिए। हम ये बता रहे हैं कि अगर आप बायर हैं तो बायर होकर आप किस तरीके से इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। हम ये मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जो है लिमिटेड मनी है और वो रिटेल ट्रेडर हैं। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और बाइंग की पोजीशन में उनका प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ज्यादातर तो लॉस ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इस चीजों को आप सीख लेंगे तो आप माइंडसेट और साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो बाइंग की पोजीशन आप बना रहे हैं उस पोजीशन पर आप कहीं ना कहीं अच्छे से आप बाइंग आप कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे इस चीज को जो हमने आपको यहाँ पर बताया है इसको लेके चलते हैं हम लोग चार्ट पर, और चार्ट पर चल के देखेंगे कि ये चीजें जो यहाँ पर हमने आपको बताई हैं ये किस तरीके से चार्ट पर अप्लाई होंगी, चार्ट पर पोजीशंस में एडजस्टमेंट कब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और उस एडजस्टमेंट का उस डायरेक्शन का फायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं, एज ए बायर हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। देखिए अगर हम ये सब चीजें आपको नहीं बताएंगे कि किस तरीके से सेलर सेलिंग करते हैं, तो अगर आप सेलिंग को नहीं समझेंगे तो फिर आपके अच्छी बाइंग करने की उम्मीद कम ही रहेगी, है ना। क्या होता है जब आप इस चीज को जान जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आगे अब ये होने वाला है। मार्केट देखिए आज अगर रेंज में है तो रेंज को तोड़ेगा भी, रेंज को तोड़ेगा डायरेक्शन में जाएगा तो फिर वो रेंज में जाएगा। इस तरीके से साइकिल यहाँ मार्केट में चलती रहती है और हमको जो साइकिल चल रही है ना, चार्ट की जो साइकिल है उसको जब हम समझ लेंगे तो हम भी क्या करेंगे, अपनी ट्रेड में पोजीशन उसी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे चार्ट पर और इसी चीज को हम चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने चार्ट लगा के रखा है ऑलरेडी, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने दोस्तों यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये देखिए आप, निफ्टी 50 और 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया है ताकि आपको इसमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। चूंकि जो ट्रेडर है ना वो ट्रेडर ट्रेड करता है इन्हीं टाइम फ्रेमों पर, ज्यादातर वो ट्रेड करता है 5 या 15 मिनट पर। तो अब आप इस यहाँ पर जो हमने वहां समझाया है आपको थ्योरी पे,
यहाँ पर अब आप आ जाइए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ये जो चार्ट लगाया है, इस चार्ट को दरअसल हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। जब इसको हम समझ जाएंगे चार्ट को, तो उनकी पोजीशंस को भी हम समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, सेलर्स जो होता है मार्केट को नॉन डायरेक्शनल मानकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वो ये मानता है कि मार्केट किसी न किसी रेंज पर रहेगा। तो आपको भी क्या कर रहे हैं, सेलर आप सेलिंग आप भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालनी पड़ेगी कि किस किस रेंज पर मार्केट में सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर आप जो हमने ये चार्ट लगाया है, यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा छोटा करके रखा है ताकि पूरा महीना कवर हो जाए। अब आप ये देखिए, ये जो चार्ट हमने लगा कर रखा है, ये पूरे अगस्त का चार्ट है, ठीक है। ये गोला जहां से हमने बनाया है, ये गोला इसीलिए बनाया है ताकि आप ये समझ सकें कि यहाँ पर पूरे महीने का चार्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसी महीने के चार्ट पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसमें हम रेंज निकाल रहे हैं, तो ये हमने जो रेंज निकाली दोस्तों, वो रेंज एक ये रेंज आपको दिख रही होगी कि मार्केट इस रेंज पर है, ठीक है। इस रेंज पर मार्केट है, ठीक है। अब ये डब्बा एक बन गया है, इस रेंज पर मार्केट है। अब स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल और जो भी RM कंडोर और जितनी भर फ्लाई की स्ट्रेटजीज हैं, सेलर्स ने अपनी स्ट्रेटजीज यहां पर लगा के रखी हैं। अब आप इस डब्बे को बीच से काट देते हैं, ठीक है। जब आप इस डब्बे को बीच से काट देते हैं, तो आपको एक और लाइन मिल जाती है, ये आप देखिए, ये लाइन हमने बना दी। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पर ये CE है, ठीक है, और यहाँ पर ये PE है, ठीक है। ऊपर तरफ ये वाला पूरा एरिया, ये वाला है CE है, और ये वाला पूरा एरिया PE है। अब आप देखिए, ये पूरे महीने भर के चार्ट में चार्ट इसी डब्बे के अंदर ऊपर नीचे यहीं पर घूमता रहा है। यानी ऊपर के रेंज अगर आप देखेंगे तो ये रेंज है आपके 650 के लगभग की ये रेंज है, ठीक है ना। और नीचे वाली जो रेंज है, ये 250 की रेंज है, ठीक है। इस 250 की रेंज, अब मार्केट देखिए पूरे महीने 650 250 के बीच में ऊपर नीचे करता रहा। अब यहां पर जो हमने बीच में एक लाइन बना के रखी है, इसको समझिए, ये एक रेंज हो गई, ये दो रेंज हो गई, ठीक है ना। ये दोनों रेंज है, ठीक है। एक रेंज ये रही, एक रेंज ये रही। तो देखिए, कॉल भी सेल हुई है, पुट भी सेल हुई है। ATM यहां पर आ रहा है, समझिएगा बात को, ये रहा ATM जो मैं वहां पे आपको थ्योरी बता रहा था, ये रहा ATM का एरिया। ये रहा हेज करने वाली जो पोजीशन की बात हो रही है कि कहाँ ATM बाई किया है, तो फिर हेज करने के लिए उन्होंने कहीं पर दूर जाकर OTM सेल भी किया है, ओ सॉरी बाई किया है, यहाँ सेल किया है, ये सेलिंग की पोजीशन है, ठीक है। और ये रही बाइंग की पोजीशन। ये जब आयरन फ्लाई बनी है तो स्ट्रेडल पर ये हुआ है, अब स्ट्रेंगल पर भी यही हुआ है, उन्होंने इसको बेचा है, उन्होंने इसको बेचा है। तो कुल मिला के जो बेचने का जो सिलसिला है ना, वो इसी डब्बे के अंदर है, आप समझिए। ये डब्बे के अंदर मार्केट है, बेचने का सिलसिला भी जो हुआ है वो इसी डब्बे के अंदर ही जो कुछ भी हुआ है तो हुआ है। आपको ये समझ लेना है मोटा मोटा, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिए, मार्केट, आप बायर हैं, ठीक है ना, आप बायर हैं, और मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ रहा है, देखिए हुआ ये, मार्केट कुछ दिन तक यहाँ ऊपर की रेंज में ट्रेड करता है। देखिए इस ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन को भी वो क्या करता है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस, दोनों तरीके से ये बीच वाली लाइन को ट्रीट करता रहा। देखिए नीचे खुलता है, यहाँ खुलता है, ये गया यहीं पर आसपास गया, यहाँ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, यहाँ इस वाली लाइन का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है, इसी लाइन के अंदर रहता है, फिर यहाँ पे नीचे खुलता है, फिर इसी लाइन पर आके करता है, ठीक है ना। और जब इधर खुलता है तो देखिए इसी लाइन के आसपास जो है, इसी डब्बे के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट अपना ले दे के घूम रहा है। तो सेलर्स की रेंज आपको यहाँ पर मिल चुकी है, क्या रेंज मिली है, 650 और 250। अब आप सोचिए, मार्केट अगर नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, ठीक है, मार्केट अगर नीचे आना शुरू कर देगा, तब फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए क्लोज कर दिया नीचे ओपन होकर नीचे क्लोज कर दिया, मान लीजिए इस रेंज को तोड़ दिया मार्केट और नीचे आ गया, तो फिर क्या हो जाएगी, मार्केट में शुरू हो जाएगी एक मूवमेंट, ठीक है ना। ये मार्केट में एक मूवमेंट आ जाएगी। याद रखिएगा, ये मूवमेंट के लिए आप ऐसा समझिए कि जब भी मार्केट पहली बार इसको ब्रेक करेगा तो एक बार ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, अपनी पोजीशंस
जब लाइव ट्रेड चलेगा तो इसी तरीके से चलेगा, तोड़ कर एक बार जाएगा। एक बार इसलिए जाता है ताकि इनको, जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, इनको निकलने का क्या मिल जाए, मौका मिल जाए। रिटेस्टिंग का मतलब इसी तरीके से होता है। मार्केट जब रेंज को तोड़ता है तो फिर घूम कर जाता है, उसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आता है और यहाँ पर बाइंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो रिटेस्टिंग यहाँ पर हो रही है ना, ये रिटेस्टिंग इनके लिए या तो स्क्वायर ऑफ कर ले या तो फिर अपनी नई पोजीशन को अपना ऐड करना शुरू कर दें। तो जब मार्केट नीचे की ओर जाने लगा तो ये पुट वालों को नुकसान होने लगा। ठीक है, तो ये पुट वाले क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे और ये कहाँ चढ़ जाएंगे, ये चले जाएंगे कॉल वाले में। और जिन्होंने यहाँ सेल किया था वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। फिर यहाँ से नीचे अगर मार्केट और चला गया तो वो क्या करेंगे, इसको छोड़ के फिर यहाँ पर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से उनका क्या होगा, मार्केट में एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बायर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इसका इंतजार हम करेंगे और मार्केट रिटेस्ट करके जब इसको ब्रेक करेगा तो हम अपनी क्वांटिटी ट्रेड करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो ही बड़ा पैसा बना पाएंगे। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट इस रेंज को तोड़ चुका है, तो आपको क्या मिलेगी, एक मूवमेंट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं, नीचे के लिए पी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरावट लेगा और अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर साइड के लिए मूवमेंट का रास्ता खुल जाता है। अब आप एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि इस रेंज को मार्केट तोड़ रहा है तो नीचे जाकर फिर कहीं डब्बे में ही तो कैद होना है इसको, ये आप समझिएगा, नीचे जाकर फिर किसी डब्बे में कैद होना है इसको जाकर। ठीक है, अब ये डब्बा जो है, यानी यहां पर आपको नीचे देख लेना है कि सपोर्ट कहां पर है। तो उस सपोर्ट तक की आप क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे। आपकी बाइंग का टारगेट वो हो गया। अब अगर मार्केट ये ऊपर कॉल साइड को ब्रेक करेगा तो फिर कहीं ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेने वाला है। ठीक है, तो ऊपर जाकर जहां रेजिस्टेंस लेने वाला है वहां तक आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिए छोटी सी चीज है, इसको मैं समझा इसलिए रहा हूं कि आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी इस हिसाब से तैयार हो सके ताकि आपको बाइंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि तो सेलिंग के प्रोस्पेक्टस से बायर किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाएगा, ये यहाँ मैंने बताने की एक कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी दोस्तों। और मैं ये चाहता हूं कि अगर ट्रेडिंग में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपके ट्रेडिंग में सुधार हो सकता है। देखिए, धीरे धीरे ही जब आप कोशिश करेंगे, मार्केट को रोज देखेंगे तो आप मार्केट की छोटी छोटी चीजों को आप समझना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट जरूर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, समय यही चीज ले लेता है कि हम क्या करते हैं कि साइकोलॉजी और माइंडसेट, देखिए पैसा जो है माइंडसेट और साइकोलॉजी पर डिपेंड होता है ना। अब यहाँ पर जब ये इसको ब्रेक करेगा तो जो सेलर्स उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, साइकोलॉजी और माइंडसेट दोनों बदल जाएगा। वो ये मानेंगे कि हाँ यहाँ मार्केट अब नहीं आने वाला है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजिशंस में बदलाव करेंगे। तो उनकी साइकोलॉजी को हम अगर इस तरीके से पहले से पकड़ लेंगे तो हम भी बदलाव कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को सुधार करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।